प्यारे मित्रों और हमारे वकील भाइयों से बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एफआईआर के अंदर कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के अनुसार कौन से शब्दों को वो लिस्टेड किया गया है, जिसके अनुसार आप हाई कोर्ट ने विशेष नोटिस दिया है कि पुलिस द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कम से कम फारसी और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाए, अधिकतर नॉर्मल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेकिन वकीलों के लिए केस को जितना पेचीदा अगर करना है, केस को जितना लंबा खींचना है, सामने वाले वकील को उलझा के रखना है, तो आपको हमेशा के लिए फारसी और उर्दू शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और लोगों को समझ में आने से पहले वो सोचे कि आपकी एफआईआर कैसे बनी है। अगर कोर्ट के जरिए कोई एफआईआर जा रही है, वकील के द्वारा एफआईआर लिखवाई जा रही है, तो आपको सबसे पहले विशेष तौर से शब्दों का ध्यान देना चाहिए। और कोर्ट ने विशेष हिदायत दी है कि कौन से शब्दों का जो प्रयोग किया जाना चाहिए, उन शब्दों का हम आपको लिस्टेड जो है वो कुछ शब्दों का हम बताने जा रहे हैं कि कौन से शब्दों, अगर पुलिस आपके नाम के आगे मुसम्मी लगाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस पुलिस अगर नाम से पहले मुसम्मी शब्द लगाती है या और कुछ शब्दों का प्रयोग करती है, उसका विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं वो कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके ज़रिए आप लायर है या आप एडवोकेट्स हैं और आपके ज़रिए कोई कस्टमर्स आपके पास आता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो आपको क्या प्रयुक्त करना चाहिए, कैसे पुलिस की लैंग्वेज रहती है और आपकी लैंग्वेज कैसे रहेगी। तो एफआईआर में प्रयुक्त किए जाने वाले कोड के जो लिस्टेड शब्द हैं उसकी जानकारी हम आपको कुछ देने जा रहे हैं। एफआईआर में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कोर्ट से जारी लिस्ट के अनुसार आपको पुलिस मुसम्मी कहती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको मुसम्मी शब्द का अर्थ क्या होता है हम आपको बताएं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी एक बार ऑर्डर देख के बताया है कि पुलिस को विशेष हिदायत दी है कि कम से कम एफआईआर में उर्दू और फारसी के मुश्किल शब्दों का की जगह आसान से शब्दों का प्रयोग का इस्तेमाल करें। कोर्ट की दिलचस्प टिप्पणी हर कोई उर्दू में डायरेक्टेड नहीं होता है, ये बात तो सही है, लेकिन वकीलों को बहुत ही ज़रूरी है ये। वकील भाइयों को हमेशा विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कौन से शब्दों का कब प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर समझ में आने वाली भाषा में दर्ज करनी चाहिए ताकि शिकायत करने वाला ये समझ सकें कि उसने लिखवाया है वो ठीक है नहीं है। ख़ास तौर से उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। ये कोर्ट की हिदायत है, लेकिन वकील लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वकील भाइयों को हमेशा पेचीदा एफआईआर ही बनानी चाहिए ताकि सामने वाला वकील समझने में सोचे और कब किसका प्रयोग करे। बिना सोचे समझे बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले की याचिका भी दायर की गई थी कि कोर्ट में जो जटिल एफआईआर आती है उनको समझने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे शब्दों को समझने के लिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और उसी के जरिए आपको, तो कोर्ट ने 10-10 थानों की एफआईआर मंगवाई और एफआईआर को देखा गया। उसमें जो शब्द है उसमें विशेष तौर से जो नमूना पेश किया गया था उसमें जज लोगों को भी कुछ शब्द समझ में नहीं आ पाए, तो उस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि कैसे शब्द। एक नमूना जो है कोर्ट ने जो शब्द छांट कर लिस्ट बनाई है उसमें 381 शब्द है। हम उनमें से कुछ एक के अर्थ आपको यहाँ समझा देते हैं ताकि अगर आप इनसे वास्ता पड़े तो आपके पल्ले पड़े कि लिखा क्या गया है। तो कुछ बता देते हैं। कोर्ट में एफआईआर में प्रयुक्त किए जाने वाले विशेष शब्दों की सूची इस प्रकार हम आपको बता देंगे कि अरसाल शब्द का अर्थ है प्रस्तुत। अफसरान बोले तो बाला अधिकारी, उच्च अधिकारी। इकबाल बोले तो स्वीकार कर लिया गया है। इस्तगासा बोले तो शिकायत और कंप्लेंट कोर्ट में जो पेश की जा सकती है। काबिल दस्त अंदाजी संज्ञेय अपराध, ऐसा अपराध जिसमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है। संज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। काबिल दस्त अंदाजी शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। खाना तलाशी यानी कि
सिंपली तलाशी सर्च। तफ्तीश, तफ्तीश का मतलब होता है जांच और इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई, आप बार बार पूछोगे साहब कुछ हो नहीं रहा है, तो पुलिस बोलेगी तफ्तीश कर रहे हैं, ये होता है तफ्तीश। ज़ेर तफ्तीश, जांच जारी, सजा याफ्ता। ज़ेर तफ्तीश, ज़ेर तफ्तीश है। ज़ेर तफ्तीश पुलिस जो प्रयोग करती है वो जांच जारी है, इस शब्द का जो एफआईआर जो फाइनल देती है या रनिंग में चल रही हो जांच, ज़ेर तफ्तीश। सजा याफ्ता, सजा काट चुका है व्यक्ति। तहरीर, तहरीर लेख या आर्टिकल जो भी बनाया जाता है। तामील, तामील का मतलब होता है पालन करना। दरियाफ्त, दरियाफ्त यानी पूछताछ। फहरिस्त, फहरिस्त यानी सूची, लिस्ट। अब आपको हम बता दें मुसम्मी, मुसम्मी नाम से पहले लगने वाला श्री, मिस्टर। पुलिस आपके नाम के आगे मुसम्मी लगाती तो इसका मतलब होता है नाम से पहले लगने वाला श्री और मिस्टर, समझ गए, ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। मुद्दई, मुद्दई यानी शिकायतकर्ता। मजकूरा, मजकूरा यानी घायल पुरुष। मजकूरिया, मजकूरिया यानी घायल स्त्री। विशेष तौर से समझ लेना है, वकीलों के लिए समझने वाली बात है, पुलिस क्या शब्द का प्रयोग करती है और वकील क्या इसका यूज कर सकते हैं। मुद्दई यानी शिकायतकर्ता, मजकूरा यानी घायल पुरुष और मजकूरिया यानी घायल स्त्री। मौसूल, मौसूल यानी प्राप्त, रिसीव्ड, मौसूल किया, जैसे पुलिस ने कुछ प्राप्त किया है या एफआईआर प्राप्त की हो तो मौसूल सब लिखेगी पुलिस, तो उसका मतलब होता है प्राप्त कर लिया। नकुलात, नकुलात यानी नकल, प्रतियाँ। डुप्लीकेट, कॉपीज़। नकुलात यानी डुप्लीकेट कॉपीज़ को नकुलात बोलेंगे। सर्जत, सर्जत यानी घटित, हैपन, जो हुआ। सर्जत कहाँ हुआ है, किस जगह पे, ये तो अगर घटित हो गया है उसको सर्जत शब्द का प्रयोग पुलिस कर सकती है और वकील लोग तो करते हैं। बजरिए, बजरिए के माध्यम से, बजरिए के माध्यम से, के द्वारा, जैसे कि बजरिए किसी के मार्फत कुछ पहुंचता है तो उसको मार्फत बोले तो बजरिए। जामा तलाशी, व्यक्तिगत तलाशी। जामा तलाशी का मतलब पुलिस ने जैसे किसी की तलाशी ली व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत तलाशी को जामा तलाशी बोलते हैं। मंजूर शुदा, मंजूर शुदा यानी स्वीकृत। बहुकम, बहुकम की आज्ञा से। ज़िरह, ज़िरह यानी कि बहस, तर्क। मुतल्लिक, मुतल्लिक बोले तो संबंधित। मद्देनज़र, मद्देनज़र बोले तो ध्यान में रखते हुए। मशकूक, मशकूक बोले तो संदिग्ध, कोई जांच चल रही है, संदिग्ध है, कोई मशकूक लगता है तो मशकूक बोले तो संदिग्ध। मिसल, मिसल बोले तो फाइल, पत्रावली। मुअत्तल, मुअत्तल बोले तो निलंबित। मुआयना, मुआयना बोले तो निरीक्षण। समायत, समायत बोले तो सुनवाई। हल्फन, हल्फन बोले तो शपथपूर्वक। हल्फन, हल्फनामा देते कि नहीं देते जैसे, वो शपथपूर्वक, वो हल्फन। दिगर, दिगर बोले तो अन्य। ताजीरात हिंद, भारतीय दंड संहिता। ताजीरात हिंद, जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाई किसी जज द्वारा तो ताजीरात हिंद भारतीय दंड संहिता के अनुसार। तो आइंदा से अगर आप एफआईआर अपने नाम के आगे मुसम्मी लिखा देखें तो फल मंडी का रुख न कीजिएगा वो पुलिस आपको आदर दे रही है, समझ गए। मुसम्मी वो वाली मुसम्मी नहीं है, पुलिस आपके नाम से पहले अगर मुसम्मी शब्द लगाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप मिस्टर या श्रीमान जो भी है यूज किया जाता है, ये शब्द उपयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों हम आपको ये बता देंगे कि सबसे पहले आपको एफआईआर लिखना कैसे सीखा जाता है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, कब पुलिस क्या लिखती है, उसका मतलब क्या होता है, पुलिस ने पता नहीं उर्दू में क्या लिख दिया आपको पता ही नहीं, अब कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हो, आपको हर एक शब्द का उच्च लेवल पे ज्ञान होना चाहिए ताकि आप केस को कोर्ट के सामने अच्छा पेश किया जा सके और आप अपना उचित कार्रवाई करवा सकें, अपने वो कस्टमर को न्याय दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। ये हमारा एफआईआर का मामला अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्र लोगों को बताएं। प्लस ज़रूरी नहीं कि आप जो वकालत कर रहे हो चाहे एलएलबी कर रहे हो, उसके अलावा भी नॉर्मल इंसान को भी ये पता होना चाहिए कि पुलिस उनके खिलाफ़ क्या पापड़ बेल रही है। धन्यवाद।